औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा रोड के एडवांस हाजरा डिस्पेंसरी में हूं और हमारे साथ हैं हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर खालिद जी। खालिद जी, कब से ये क्लिनिक है और यहाँ पे किस किस तरह की सुविधाएं हैं? ये डिस्पेंसरी जो है वो तकरीबन 26 साल से है और काफ़ी मीरा भाईंदर का काफ़ी जूना डिस्पेंसरी है और यहाँ पे काफ़ी एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और तकरीबन 11,500 रिंग खतना एडवांस रिंग खतना यहाँ पे हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट इज एडवांस रिंग खतना, क्या होता है? में एडवांस टेक्निक ये है कि इसमें वो एक प्लास्टिक की गोल्ड रिंग लगाते हैं। एडवांटेज ये है कि खतना करते टाइम पे ब्लीडिंग कम होता है और आफ्टर केयर मिनिमम है, हीलिंग फास्ट होता है। ये इसका एडवांटेज है। तो पेरेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं कि भाई काफ़ी कुछ उनको आफ्टर केयर नहीं करना है और बच्चा भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 26 साल से ये क्लिनिक है और 26 साल का एक एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और इन्होंने जहाँ तक कहा कि करीबन 11,500 खतना जो सुन्नत है मुस्लिम धर्म के लिए, वो यहाँ पे कर चुके हैं और कंटिन्यू ये सेवा जारी है। और इनके पास वो टेक्निक है जिस हिसाब से वो करते हैं, बच्चों को तकलीफ़ भी कम होता है, हीलिंग भी फास्ट होता है, यानी रिकवर फास्ट होता है। तो ये सारी चीज़ की खूबी यहाँ पे मैंने देखा, मैंने कुछ लोगों से बात किया। इसके अलावा डॉक्टर खालिद, किस किस टाइप के ट्रीटमेंट यहाँ पे होते हैं? अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो है वो एडवांस स्किन और हेयर ट्रीटमेंट भी है और माइनर सर्जरी भी काफ़ी होती है यहाँ पे। स्किन में जो है फेस का जो ट्रीटमेंट है, एक्ने स्कार है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, मिलाज़मा है, रिंकल्स है, एंटी एजिंग है, ग्लो है, ये सब का ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांस अवेलेबल है। लेज़र भी अवेलेबल है यहाँ पे। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। देखिए, स्किन ट्रीटमेंट, स्किन से लोग हमेशा, मतलब बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो। पिंपल्स आ जाना, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने जैसा लगना, मतलब अजीब सा लगना, रफनेस आ जाना, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए लोग परेशान रहते हैं और इसका ट्रीटमेंट लोग कराना भी चाहते हैं। डॉक्टर खालिद के पास या यहाँ पे व्हाट इज स्पेशल विथ यू अबाउट स्किन ट्रीटमेंट? इसमें यह है कि लेटेस्ट एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, वो काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे है। बोटॉक्स भी है, फिलर्स भी है, बाकी भी केमिकल पील वगैरह है, तो काफ़ी अच्छा उनका रिज़ल्ट आता है और पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाई रहते हैं इसमें। कहने का मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर आप एक अच्छा ट्रीटमेंट करा रहे हो तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट बहुत मायने रखता है। एक अच्छे डॉक्टर्स से अगर आप वो ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उसका कॉस्ट बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे जैसा इन्होंने कहा कि रिजनेबल कॉस्ट में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं और स्किन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट आप यहाँ पे ज़रूर करवा सकते हैं। आपने कहा सर कि हेयर ट्रीटमेंट भी करते हैं। हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी लोग परेशान रहते हैं। हेयर ट्रीटमेंट में लोग जो है सलोन जाते हैं, कई बार बाल जो है रफ़ हो जाता है और मतलब बाल उड़ना शुरू हो जाता है। तो वो क्या ट्रीटमेंट है जिससे बाल उड़े भी ना, बाल स्वस्थ भी रहे, सुंदर भी दिखे, उसके लिए यहाँ पे किस तरह का इलाज किया जाता है? हेयर का भी यहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और पीआरपी जो आजकल काफ़ी फेमस है वो ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। पीआरपी को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा पीआरपी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नहीं भी जानते होंगे। पीआरपी में होता ये कि ब्लड लेते हैं पेशेंट का खुद का और उसको प्रोसेस करके उसमें से प्लेटेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं और उसको जो है ना स्काल्प में इंजेक्ट करते हैं। महीने में एक बार ये प्रोसीजर होता है और इसका काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। इससे क्या फिर बाल उगना शुरू हो जाता है? ग्रोथ होती है और डेंसिटी भी बढ़ती है इसमें, जो बालों की डेंसिटी काफ़ी बढ़ती है। तो दिस इज़ पीआरपी, यानी जो लोग पीआरपी नहीं जानते हैं, डॉक्टर ने बताया कि पीआरपी क्या होता है और आजकल ये ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या है ट्रीटमेंट में? और यहाँ पे जो है वो माइनर सर्जरी भी काफ़ी होती है, जैसे इसका ईयर लोब्यूल रिपेयर है, आई का स्टाई का जो इंटरनल हाइड्रोलियम का सर्जरी है, नेल की काफ़ी जो पेरोनाइकिया है और इन ग्रोइंग टो नेल का सर्जरी है वो भी है और वार्ड्स स्किन टैग भी जो आ जाते हैं पेशेंट को वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन से निकालते हैं।
कोन का रिमूवल भी है यहाँ पे, तो माइनर सर्जरी और जो वो पैर में वो जो पूरा एक थप्पा जैसा बन जाता है, दैट कॉल्ड कॉर्न, तो उसका हमने सुना है कि उसको तो एक बार निकाल देने के बाद फिर से वो वापस हो जाता है, क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? यहाँ पे इसका एडवांस ट्रीटमेंट है। यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी जो मशीन है उससे निकालते हैं, और थोड़ा उसका अंदर का भी निकाल देंगे तो वो वापस रिलैप्स उसमें नहीं होता है, वो काफ़ी अच्छा है उसका। तो मतलब ये सक्सेस है, जो थब्बा जैसा मोटा चमड़ी जैसा हो जाता है, ज़्यादातर ये पैर के अंदर गोकरू भी उसको बोलते हैं, राइट, तो उसका भी इलाज यहाँ पे करते हैं। आपने नेल का बोला, नेल नाखून में किस तरह का प्रॉब्लम आता है? मैंने बहुत कम देखा है, तो नाखून में किस तरह का प्रॉब्लम होता है और उसको किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं? नाखून में अक्सर जो इनग्रोइंग टोन नेल का प्रॉब्लम होता है, नाखून अंदर जाने लगता है, तो उसका भी यहाँ पे सर्जरी है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका। नाखून जो दोनों साइड से अंदर चमड़ी के अंदर जाने लगता है, जी जी जी, उसका भी अच्छा उसका एक ट्रीटमेंट जो काफ़ी पेनफुल होता है, सर्जरी होता है यहाँ पे उसका, और काफ़ी पेशेंट उसके आते हैं यहाँ पे। ओके। इसके अलावा मैंने बाहर बोर्ड पे देखा डायबिटीज़ से लोग बहुत परेशान होते हैं, तो कमोबेश जो है, अगर ब्लड चेक कराता है आदमी और डायबिटीज़ निकलता है तो परेशान हो जाता है, और ये बड़ी मतलब मैक्सिमम लोगों में ये डायबिटीज़ की बीमारी पाई जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है और इसका ट्रीटमेंट आपके यहाँ किस तरह से होता है? डायबिटीज़ का भी एडवांस है ट्रीटमेंट, मैंने इसका डिप्लोमा किया है CMC वेलूर से, तो इसका भी काफ़ी जो लेटेस्ट दवाएं अवेलेबल है वो यहाँ पे यूज़ होती है, और उसका भी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज़। लेकिन अगर मैंने ऐसा सुना है कि डायबिटीज़ अगर आपको होता है और डायबिटीज़ की आप एक बार दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हो तो फिर वो कंटिन्यू लेना पड़ता है, इज़ दिस ट्रू, या फिर थोड़े टाइम के बाद वो आप बंद कर सकते हो दवाई को? नहीं, डायबिटीज़ कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं है, तो डायबिटीज़ की दवा तो हमको लाइफ टाइम खानी ही पड़ेगी। कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो बहुत सतर्क रखने की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है कि एक बार डायबिटीज़ हो गया तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, राइट? और कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, यहाँ पे ECG भी अवेलेबल है, और ECG जो है आप जानते हैं कि कोई भी कार्डियक इमरजेंसी में अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट जो है ना, सेव द लाइफ। तो यहाँ पे बहुत से पेशेंट का ECG होता है, और बहुत से पेशेंट डायग्नोज हुए हैं यहाँ पे हार्ट अटैक के, इस्कीमिया, इन्फार्क्ट, SVT, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यहाँ डायग्नोज हुआ ECG के थ्रू, तो ये भी एक फैसिलिटी यहाँ पे है। ओवरऑल आप एक फिजिशियन भी हैं, एज ए फिजिशियन आज के डेट में लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? पहली सलाह आपकी क्या होगी कि लोग किस तरह से अपना ख्याल रखें? यही है, कोई भी तकलीफ हो तो उसका जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि भाई अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, सेव द लाइफ। तो जो भी तकलीफ है आप फ़ौरन रुजू करना चाहिए डॉक्टर से, और उसका जो भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह है इलाज करना चाहिए। खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को अगर कुछ बुखार हो जाता है, कुछ जुकाम हो जाता है, तो खुद से वो मेडिकल में जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, खा लेते हैं, किसी को फ़ायदा हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक बार आपके नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। एम आई राइट डॉक्टर? हाँ, सही बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो छोटी सी डिस्पेंसरी है, काफ़ी एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और यहाँ पे पेशेंट जो है वो मुंबई, नवी मुंबई, थाने के तमाम एरिया से आए हैं पेशेंट, और आसपास की सिटीज़ है जैसे नासिक है, सिलवासा है, नागपुर है, पूना, अहमदाबाद, यहाँ से भी पेशेंट यहाँ पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटी सी डिस्पेंसरी में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं यहाँ के ट्रीटमेंट से लोगों को सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट मिलता है, वो सेटिस्फाइड होते हैं और तभी एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं। तो आज यहाँ इनसे विज़िट करने का मकसद यही था कि इनके यहाँ जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, लाइक जैसे अभी अगर मैं अब बात करूँ तो खतना स्पेशलिस्ट तो इनको कह सकते हैं, चूँकि 11,500 खतना अब तक कर चुके हैं। 26 साल से ये क्लिनिक है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्किन की काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट होती है यहाँ पे। बाल झड़ना, बाल का रफनेस और बाल फिर से कैसे उगे, उस पे भी ये काम करते हैं और वो भी ट्रीटमेंट अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेल है, गोखरू है, या फिर आपका बीमारी है, तो एज ए बेस्ट फिजिशियन आप इनसे जो है कंसल्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छे फिजिशियन हैं
और इनके पास सबसे बड़ी बात जो टेक्नोलॉजी है, वो आज के युग में जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है उसी हिसाब से, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी है ट्रीटमेंट के लिए भी, और प्लस इनके पास एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, यानी 26-27 साल का इस फील्ड में एक एक्सपीरियंस होना ही बड़ी बात है। तो मीरा भाईंदर के नया नगर में ये क्लिनिक है, और आप कहीं से भी, मैं इनका कांटेक्ट डिटेल चला दूंगा, तो आप अगर जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ राविया है। राविया, डॉक्टर खालिद का एक्सपीरियंस तो बहुत ही शानदार है। आप यहाँ पे उनके साथ काम करती हैं, आप बता सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों के ट्रीटमेंट होते हैं और आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? मेरा तो एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है माशाल्लाह से। 10 साल हो गए इस क्लिनिक को, 26 साल और आपको 10 साल। ग्रेट। इस 10 साल में आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे खतना के लिए, स्किन के लिए, और सर के साथ काम करके सब फैमिली जैसा लगता है। पेशेंट भी सब फैमिली जैसे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पेशेंट्स भी बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं हम लोग के साथ। ऐसे कम जगहों पे देखा है कि आपका स्टाफ इतने लंबे टाइम तक हो और आप किसी बॉस के साथ इतने लंबे टाइम पे हो, ऐसा क्या ख़ास है? बस ऐसी ही, शादी से पहले भी यहीं थी, अभी शादी के बाद भी, अभी मेरी बेबी है छोटी। बस आपको इतने अच्छे स्टाफ मिले जो 10 साल से आपका साथ छोड़ के नहीं जा रहे, और पता नहीं, मुझे लगता है साथ छोड़ के जाने वाले हैं कि नहीं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग बहुत हार्ड वर्कर हैं और पेशेंट की काउंसलिंग ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। ये जब अच्छी काउंसलिंग करते हैं तो फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे मेरा काम करना है। तो ये लोग बहुत ही मेहनत से काम करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि भाई डिस्पेंसरी इनके खुद का ही है और ये मेरे फैमिली मेम्बर की तरह यहाँ पे काम करते हैं। तभी इतने लंबे टाइम तक लोग काम कर सकते हैं एक साथ। एक फैमिली जैसा ही लगता है यहाँ पे भी हम लोग को, ऐसे कुछ नहीं है टेंशन। इतने साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो बहुत मतलब सुकून लगता है काम पे, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर मैं पूछना चाहूँगा कि आपने भी अपने नवासे की खतना यहाँ पे कराई थी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस? मैंने जो मेरे नवासे का जब यहाँ पे खतना कराया था, तो मुझे इनका रेफरेंस, मैं ऐसा ढूंढ रहा था कि उसका खतना कराना है, और मुझे लगता है कि 5-7 दिन के अंदर ही मैंने उसका खतना कराया था। और मैं ढूंढ रहा था तो मुझे डॉक्टर अजहर अली, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इनका रेफरेंस दिया। आप यकीन जानिए, खतना हुआ और 5-7 दिन के अंदर उसके ज़ख़म एकदम सूख गए और इतना बेहतरीन खतना हुआ, पता ही नहीं चला। हम लोग पूरी फैमिली यहाँ पे आए हुए थे, पता नहीं, मुझे लगा बहुत ये होगा, परेशानी होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारा यहाँ इस क्लिनिक को लेकर के रहा। और अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देख सकते हैं कि ये जो क्लिनिक है ये एडवांस हाजरा डिस्पेंसरी करके है। और अगर मैं डॉक्टर खालिद की बात करूँ तो डॉक्टर खालिद अहमद भाटी जो MBBS हैं, DSA हैं, DSA ऑस्ट्रेलिया, DSA फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, डायबिटिक, इसमें भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंस दिख रहे हैं। फैमिली फिजिशियंस हैं, एडवांस ट्रीटमेंट है फॉर स्किन, हेयर, डायबिटीज, BP, थायराइड एंड अस्थमा। और सबसे बड़ी बात, ये एक्स मेडिकल ऑफिसर होली फैमिली हॉस्पिटल बांद्रा, जो बहुत ही फेमस होली फैमिली हॉस्पिटल बांद्रा है, वहाँ पे आप एज ए एक्स मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं। क्योंकि आई नो होली फैमिली इज़ अ वेरी फेमस हॉस्पिटल इन बांद्रा। तो इसके बारे में, तो वहाँ आपने कितने टाइम काम किया है? वहाँ तकरीबन 2 साल मैंने काम किया एज ए मेडिकल ऑफिसर और काफ़ी अच्छा सीखने को मिला वहाँ पे। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बड़ा ही बेहतरीन अनुभव है इनके पास, और 26 साल से वो इसी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने सोचा कि जब इतने लंबे टाइम से कोई एक जगह पे प्रैक्टिस कर रहा है और इतने सारे गुण हैं तो आप तक ज़रूर पहुंचाएं। तो इन सब बीमारियों से रिलेटेड अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं और परेशान हो चुके हैं, तो एक बार मिस्टर खालिद से ज़रूर मिलिए। मुझे लगता है कि आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपके जेब पे खर्च का बोझ ज़्यादा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह
ये छोटी सी डिस्पेंसरी है और लेकिन फैसिलिटीज़ काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पे और हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ तो है। जैसे छोटे बच्चे लोग के लिए खतना है, बेबी अगर है तो कांटोस देते हैं, वैक्सीनेशन बच्चे लोग का है, पीडियाट्रिक कंसल्टेशन है, बड़े हो गए तो फिर एक्ने, पिंपल, और बड़े हो गए तो फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड उनका भी है। तो हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ तो है। और एक है कि यहाँ पे पेशेंट जो है वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।